हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ा था। उसके मुख्य नियम पढ़े थे, मेन नियम, मेन लॉज पढ़े थे और उसके गौण नियम पढ़े थे, मतलब कि अदर लॉज पढ़े थे। आज हम करने वाले हैं पावलोव थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। पावलोव ने क्या दिया है? क्लासिकल कंडीशनिंग का जो है सिद्धांत दिया है। इसे हिंदी में बोलते हैं अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, तो पावलोव जो थे वो एक फिजियोलॉजिस्ट थे। फिजियोलॉजिस्ट का मतलब होता है शारीरिक मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे? शारीरिक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया है, इनकी थ्योरी को और क्या बोलते हैं? कंडीशंस रेस्पॉन्स थ्योरी। एग्जाम में आई थी ये। कंडीशंस रेस्पॉन्स थ्योरी किसे बोलते हैं? पावलोव थ्योरी को बोलते हैं। ठीक है, तो ये किसने दिया था? पावलोव ने दिया। डायरेक्ट भी पूछा गया था कि सीआर थ्योरी किसने दी थी, तो पावलोव ने दी थी। ठीक है, सीआर थ्योरी का मतलब, सीआर थ्योरी कंडीशंस रिस्पॉन्स थ्योरी। ठीक है, तो कंडीशंस रिस्पॉन्स थ्योरी को हिंदी में बोलते हैं समृद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत। ठीक है, इसको क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी बोलते हैं, मतलब कि अनुबंधन प्रतिवादी, या फिर अनुबंधन बोल दो, या फिर प्रतिवादी का सिद्धांत। ठीक है, ये 1904 में क्या हुई थी? प्रतिपादित हुई थी। ठीक है, इस थ्योरी के अनुसार जो है हर व्यक्ति में या फिर जो भी कोई लिविंग बीइंग होते हैं, उन सब में जन्मजात क्या होती हैं? कुछ टेंडेंसीज होती हैं। टेंडेंसीज मतलब प्राकृतिक प्रवृत्तियां होती हैं उनकी, और क्या होती हैं? समाज के प्रति रिएक्शंस होती हैं, प्रतिक्रियाएं होती हैं उनकी। कुछ रेस्पॉन्सेज होते हैं, अनुक्रियाएं जो है व्यक्ति जो है रखता है, मतलब नेचुरल जो है ये व्यक्ति के अंदर रहती हैं। ठीक है, अब फादर ऑफ, ये डायरेक्टली पूछा गया था कि फादर ऑफ कंडीशनिंग को किसको बोलते हैं, तो फादर ऑफ कंडीशनिंग बोलते हैं पावलोव को, मतलब कि ठीक है, अनुबंधन का फादर किसे बोलते हैं? पावलोव को बोलते हैं। 1904 में इनको नोबेल प्राइज भी जो है मिला था। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इनकी जो थ्योरी क्या थी। इन्होंने जो है एक डॉग के ऊपर क्या किया था? एक डॉग के ऊपर भूखे डॉग के ऊपर क्या किया था? एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट कैसे किया था? उन्होंने क्या किया कि पहले आप इसको सुन लो। पावलोव जो था, पावलोव ने मतलब कि मुख में जो लार आती है ना, आर आने से संबंधित एक एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, इसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि मुंह में जो भोजन होता है, ठीक है, मुंह में जो भोजन रखने पर ही जो कि लार की जो ग्रंथियां होती हैं वो मुंह में से क्या क्या छोड़ती हैं? लार छोड़ती हैं। ठीक है, और वो जन्मजात प्रक्रियाएं, मतलब कि जब कुछ हमारे सामने कुछ स्टिमुलस आता है, कि जब हम भूखे होते हैं या फिर खाना होता है, तो हमारी अकस्माती जो है लार आती है। तो ये क्या है? एक जन्मजात प्रक्रिया है, या फिर इसके जन्मजात जैव की प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है कि भोजन जो होता है वो स्वाभाविक उद्दीपक है। ठीक है, लार भोजन दिखेगा तो लार स्वाभाविकता से ही आएगी। तो कहने का मतलब है कि पावलोव ने अपने प्रयोग के दौरान क्या किया था? कुत्ते को भोजन देते समय घंटी की आवाज करना प्रारंभ की। ठीक है, क्या की? घंटी की आवाज करना प्रारंभ की। अनेक बार जो है ऐसा किया। फिर उसके बाद उसने क्या किया? घंटी की आवाज ही वो किया करता था, घंटी की आवाज की, तथा खाना नहीं दिया। पहले क्या किया? पहले उसने क्या किया? घंटी भी बजाई, घंटी बजाने के साथ साथ खाना दिया। फिर उस कुत्ते ने प्रतिक्रिया की, मतलब कि खाना खा लिया। फिर उसके बाद उसने क्या किया? घंटी तो बजाई पर उसने क्या नहीं दिया? अगली बार खाना नहीं दिया उसे। ठीक है, पर उसने क्या किया? ऐसा करने पर उसने क्या पाया? उसने ऐसा पाया कि केवल घंटी की जो आवाज होती है ना, सुनते ही कुत्ता के मुंह में से लार आ गई। कहने का मतलब ये है कि मतलब जब वो घंटी बजाने के साथ साथ क्या क्या देता था? भोजन जो है देता था, तो उसके मुंह से लार आती थी घंटी बजाने के साथ साथ। अब उसने क्या किया कि घंटी तो बजाई पर जो है क्या, उसको भोजन नहीं दिया, पर उसके मुंह से तब भी लार आई। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? उसके मुंह से लार आई, तो इसका मतलब ये निष्कर्ष निकला कि कुत्ते ने जो है घंटी की आवाज को, मतलब कि लार के आने से क्या कर लिया? अनुबंधित कर लिया। उसने ये मान लिया कि जब घंटी बजेगी तब भोजन मिलेगा, तो तब उसको लार आती थी। पर अब भोजन नहीं मिला, तो मतलब कि घंटी बज गई तो उसके मुंह से तब भी लार आई। तो ये क्या हुआ? ये स्वाभाविक उद्दीपक हुआ उसके साथ। ठीक है, तो हम इसको एक ट्रिक के साथ समझ लेते हैं। यूसीएस का मतलब है अनकंडीशंस, इसका मतलब है अनकंडीशनड स्टिमुलस। अनकंडीशन स्टिमुलस का मतलब है स्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक क्या है? कि उसने भोजन दिया था। स्वाभाविक क्या है? उसने भोजन दिया था। और यूसीआर का मतलब है अनकंडीशन रिस्पॉन्स। फिर उसने क्या किया था? कुत्ते ने की लार आई थी, ये अनकंडीशन रिस्पॉन्स हुआ था। सीएस का मतलब है, यहाँ सीएस का मतलब है कंडीशन स्टिमुलस। फिर अस्वाभाविक मतलब कि फिर सिर्फ उसने घंटी बजाई, घंटी
बजाने के साथ उसने क्या दिया, भोजन दिया। तो फिर उसके साथ क्या हुआ, यूसीआर, यूसीआर का मतलब है अनकंडीशंस रिस्पॉन्स, उसने स्वाभाविक अनुक्रिया की। नेक्स्ट उसने क्या किया, घंटी बजाई, सिर्फ भोजन उसने नहीं दिया, तो उसके क्या हुआ, कंडीशंस रिस्पॉन्स। कंडीशंस रिस्पॉन्स का मतलब है अस्वाभाविक अनुक्रिया, मतलब कि अस्वाभाविक अनुक्रिया हुई उसके मुंह से तब भी ला रही, ठीक है। तो ये जो है, ये रिस्पॉन्स है, ये जो है पावलोव ने ये कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। अब क्वेश्चन में ये आया था कि जो रिकैप्चुलेशन है उस पर भी उसने जो है पावलोव ने फोर्स किया था, बल दिया था। तो हाँ, रिकैप्चुलेशन पर भी जो है पावलोव ने फोर्स किया था, बल दिया था। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।